सुप्रभात बच्चों आज हम रिमझिम भाग 2 पाठ 14 नटखट चूहा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका मन हमेशा करता था। बच्चों, इस कहानी में आपको दिख रहा है कि एक चूहा है और उसके सामने एक आदमी खड़ा है। तो इस कहानी में चूहा जो है उसका किरदार बहुत नटखट दिखाया गया है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए, एक दिन उसने अपने दिन में सोचा, एक दिन चूहे ने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है दुकानदार अपनी दुकान जब खोलता है तो वह क्या देखता है कि उसकी दुकान में एक चूहा आ रहा है। तो वह चूहे को बोलता है कि तू मेरी दुकान में क्यों आ रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि चूहा यहाँ पर क्या कर रहा है? अपना काम निकालने के लिए दूसरों को डरा धमका रहा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा नुकसान करूँगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ? दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। अब देखिए बच्चों, पहले तो दर्जी ने उस दुकानदार को डरा धमका कर रेशमी कपड़ा ले लिया। उसके बाद
दूसरी दुकान में आकर उसने क्या किया, दर्जी को भी डरा धमकाकर अपना काम निकलवा लिया। और थोड़ी देर में ही दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। अब डर की वजह से क्या हुआ बच्चों, दर्जी ने उसकी टोपी सिल दी। अब देखिए आगे क्या होता है। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। अब क्या हुआ देखिए बच्चों, चूहा हर दुकानदार को डरा धमकाकर अपना काम करवा रहा था, तो उसे लगा चलो अब आगे फिर और किसी को परेशान किया जाए। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले, बच्चों सुनहरे का मतलब यहाँ पर है जो चीज़ सोने की तरह दिखाई देती है, और रुपहले चांदी की तरह सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। अब चूहे ने क्या किया, इस दुकानदार को भी डरा धमकाकर अपना काम निकलवाना चाहा। तो आगे देखते हैं। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी पहनकर तैयार हो गई, टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। अब क्या हुआ, चूहे की टोपी सिलकर तैयार हो गई। जब उसने शीशे में देखा तो उसको लगा कि मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं तो एक राजा की तरह लग रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, फिर चूहे ने आगे क्या किया। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। अब देखिए बच्चों, चूहे ने क्या किया, अब उसको टोपी मिल गई तो अब उसको लगा जब मैं राजकुमार की तरह लग ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं राजगद्दी पर जाकर बैठ जाऊँ। तो देखिए आगे क्या होता है। राजा को हंसी आई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। तो देखिए बच्चों आगे क्या होता है। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा।
राजा ने सोचा चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। तो देखिए बच्चों, अब चूहे ने क्या किया, राजा को दोबारा से डरा दिया। फिर चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। अब क्या हुआ बच्चों, राजा ने चूहे का ये गाना सुना तो राजा फिर से डर गया। कांपती आवाज़ से उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। अब क्या हुआ बच्चों, जो राजा थे वो चूहे से डर गए। ठीक है, चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चला गया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, चूहे ने इस कहानी में आपको क्या पता चलता है कि जो चूहा था वह क्या करता था, डरा धमकाकर सबसे अपना काम निकलवाता था। तो बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर किसी से काम है तो हमें उससे आदर के साथ पूछना चाहिए, उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, तब हमें अपना किसी से काम करवाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कहानी को अच्छे से पढ़िए और अभी अपने सभी दोस्तों को इस कहानी को सुनाइए। धन्यवाद।